सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं मेघमानी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के 2024-25 Q3 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 4.5% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 61.5% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 47% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ईयरली कंपैरिजन दिखाता है कि कंपनी ने इस साल अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने उम्मीद से कहीं ज्यादा परफॉर्म किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 5 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 33.5% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 9.5% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 1.5% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -24% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली डिक्लाइन -5% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -51% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -51.5% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में 16.5% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 28% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 115.5% बढ़ा, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से लगभग 2 गुना बढ़ा है। इस साल कंपनी ने -20% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने लगभग 1.5 गुना टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 88.5% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 52.5% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में 1% का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 53% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। मेघमानी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस में रोशनी डालते हैं। दिसंबर 2022 से दिसंबर 2024 तक मेघमानी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 12% की वृद्धि हुई है और पिछले 3 सालों में -30.5% की गिरावट हुई है, जो हाल ही में सुधार को दर्शाता है। पिछले साल की गिरावट के बाद इस साल सेल्स फिर से बढ़ना शुरू हुई है, जो सफल रिकवरी स्ट्रैटेजी को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस में 17% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पिछले 3 सालों में एक्सपेंसेस में -18% की गिरावट भी हुई है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। चैलेंजेस से गुजरते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने इस साल -136% की डाउनटर्न देखी, जो एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है पिछले 3 सालों में -105% की डिक्लाइन के साथ। पिछले 2 सालों से ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर रहा है, जो कुशलता बनाए रखने में चैलेंजेस को दर्शाता है। कठिन दौर से गुजरते हुए नेट प्रॉफिट में इस साल -42.5% की गिरावट आई है, जो पिछले 3 सालों में -117% की गिरावट के साथ चुनौती पेश करता है। पिछले 2 सालों से नेट प्रॉफिट में गिरावट आई है, जो ऑपरेशनल चैलेंजेस या मार्केट कंडीशंस पर चिंता बढ़ा सकती है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है। इस साल EPS -12% डिक्रीज हुआ और पिछले 3 सालों में कुल मिलाकर -113% की गिरावट हुई है। लगातार 2 साल से EPS गिर रहा है, जो ऑनगोइंग चैलेंजेस को दर्शाता है और स्ट्रेटेजिक रीवैल्यूएशन की जरूरत को बताता है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। मेघमानी ऑर्गेनिक्स की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो दिसंबर 2024 के 31 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 47.99% से इंक्रीज होकर 2024 के दिसंबर में 48.47% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। जब कंपनी के शेयर्स का मैक्सिमम हिस्सा पब्लिक के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी कमजोर हाथों में है, जो बाजार की अस्थिरता और स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग को इंडिकेट करता है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के सितंबर से 2024 के दिसंबर में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -0.15 से डिक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के सितंबर से 2024 के दिसंबर में,
जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.33 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।